हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे हम देख चुके हैं लोड कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पावर प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए। बेस लोड और पीक लोड लेवल पे उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज आपके लोड कर्व से हम एक और कर्व ड्रॉ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। ये लोड ड्यूरेशन कर्व और लोड कर्व में क्या डिफरेंस है? लोड कर्व में हम क्या ड्रॉ कर रहे थे? एक्स एक्सिस पे था आपका नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अ डे, यानी 1 2 3 4, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज, कितना लोड है, कितना लोड कितने बजे है, उसके लिए था आपका लोड कर्व। वाई एक्सिस पे हम डिमांड ड्रॉ कर रहे थे किलोवाट पर। तो लोड कर्व से हमें एक इंफॉर्मेशन मिला था एंड दैट इज नथिंग बट हमारा सबसे ज्यादा लोड कितने टाइम के लिए है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, यानी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोड है उसको अगर प्लॉट करना चाहे तो उसके लिए बच्चों यूज होता है लोड ड्यूरेशन कर्व। यानी सपोज 25 किलोवाट इतना डिमांड हमने अचीव किया फॉर 8 आवर्स, यानी एक्स एक्सिस पे क्या है, ड्यूरेशन इन आवर्स है, ड्यूरेशन इन आवर्स, नॉट नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अ डे। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, ड्यूरेशन, यानी ये 4 घंटा है एट, ये क्या टाइम नहीं है आपका 1 बजा 2 बजा। ड्यूरेशन इन आवर्स हमें प्लॉट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी 4 आवर्स 8, इसके बाद ये 8 आवर्स, कितने का गैप है, 4 आवर्स का गैप है, यहाँ पे 4 to 8 में 4 आवर्स का गैप है, फिर 12 16 20 24, ये आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। और वाई एक्सिस पे आप सपोज प्लॉट कर रहे हो लोड इन किलोवाट और मेगावाट, जो आप ऑलरेडी लोड कर्व के लिए ड्रॉ कर चुके हो। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहला 25 किलोवाट कितने आवर्स के लिए था, तो सपोज वो था 8 आवर्स के लिए, तो 8 आवर्स तक 25 दिखाया मैंने, देखो ये लाइन, फिर डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली लोड ड्यूरेशन कर्व है, लोड सेम थोड़ी रहता है, पीक होता है, उसके बाद कम 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 होते होते मिनिमम होता है फॉर अ सर्टेन टाइम। ऐसा अलग पूरे डे में अगर देखो, पूरे मंथ में देखो, तो अलग अलग दिन पर अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग लोड डिमांड मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो सबसे पहला 25 किलोवाट आपको दिख रहा है 8 आवर्स के लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट यानी 4 आवर्स का दिखा है, 4 आवर्स के लिए यानी 20 किलोवाट जो है लोड वो 4 आवर्स के लिए यूज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टली आ गया 5 किलोवाट, 5 किलोवाट देखोगे तो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन यहां पे यूज हुआ है, बट 5 किलोवाट 12 से 20 यानी यहां पे हो गया आपका 8, और यहां पे फिर से हो गया और 4, यानी 12 घंटे के लिए 5 किलोवाट लोड डिमांड यूज किया गया है, लोड डिमांड रेस किया गया है, अचीव किया गया है ऑन अ स्टेशन, ऑन अ पावर स्टेशन, ऑन अ पावर प्लांट। तो ऑब्वियसली ये जो कर्व है ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है लोड कर्व जैसा ही, बट थोड़ा अलग वे में। यहां पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है किसका, लोड डिमांड का, एज पर द ड्यूरेशन, एज पर द ड्यूरेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं आपको, इनको भी अगर सेम ऐड करोगे, आपको लोड कर्व ड्रॉ करो, लोड ड्यूरेशन ड्रॉ करो, लोड कर्व से उसका लोड ड्यूरेशन कर्व अगर ड्रॉ करोगे सेम सेम पैरामीटर्स लेके, सेम वैल्यूज लेके, जो लोड कर्व है उससे अगर लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करोगे तो यहां पे जितना टोटल एरिया मिलेगा आपको सेम मिलेगा जितना लोड कर्व में मिलेगा। और एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा था लोड कर्व में, यूनिट्स जनरेटेड, तो यहां पे भी वही चीज बताता है, दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन किलोवाट आवर। सो लोड ड्यूरेशन कर्व और लोड कर्व ये आपको यहां पे डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या आपको लिखना है। सबसे पहले लोड ड्यूरेशन कर्व है, इज द प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस, ये किसका प्लॉट है, लोड वर्सेस टाइम ड्यूरेशन फॉर विच दैट मच लोड रिमेन्ड, कितने ड्यूरेशन के लिए वो लोड रहा, उसका जो ग्राफ है उसको बोलते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोड कर्व ओनली, इट गाइड्स फॉर हाउ मेनी आवर्स डेज मंथ्स ईयर्स, यानी ये आप आवर्स बेसिस पर, डेज बेसिस पर, मंथ्स ईयर्स, मैंने कहा था लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व दोनों आप किसी भी बेसिस पर ड्रॉ कर सकते हो, यानी एक्स एक्सिस पर जो टाइम का फैक्टर है
वो आवर्स के लिए लिमिटेड नहीं है, उसके जगह पे डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, या फिर ईयर हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये अलग अलग हो सकता है फैक्टर। वॉज हाई, मीडियम और लो, यानी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो हाई था, मीडियम था या फिर लो था, इसकी इंफॉर्मेशन ये देता है, आपको गाइड करता है। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व इज सेम एज दैट ऑफ द लोड कर्व। सो दिस इज नथिंग बट द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप देखोगे एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है, वही चीज, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन किलोवाट आवर फॉर दैट डे, मंथ और ईयर। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस कर्व, इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट लोड। अभी इससे क्या पता चल रहा है कि भाई 8 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए मुझे पता चल रहा है कि 25 किलोवाट, यानी ज्यादा जो मैक्सिमम डिमांड है वो 8 घंटे के लिए था। मैक्सिमम डिमांड 8 घंटे के लिए आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। तो सोचो, आपको 8 घंटे के लिए चलाने लायक जनरेटर आपके पास होना चाहिए, आपके पावर प्लांट में उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो 8 घंटे के लिए पीक डिमांड पूरी कर सके। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो दूसरे कहां से तो वो डिमांड पूरा करना पड़ेगा। अगर मुझे फी भरना है 60,000 रुपए या फिर 2,000, जितना भी हो, मेरे पास अगर नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है आर का, रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर तोशिब ट्यूटोरियल ऐप से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी आपको एकदम प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, चलो ले लो। यानी डिमांड आपको अचीव करना है, पीक हो जाए, पीक हो जाए तो भी आपको अचीव करना है, तो भाई आपको कहां से ना कहां पे मैनेज करना पड़ेगा, तो ही जाके आपका क्या होगा, सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा। और वैसे ही जनरेशन का भी होता है, उनको डिमांड पूरा करना पड़ता है भाई, नहीं तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा। तो वही चीज है यहाँ पे, ये जो है, ये जो आपका कर्व है बच्चों, इसको सबसे पहले ये क्या फुलफिल करता है, तो इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट लोड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स इंस्टॉल्ड इन अ स्टेशन और decide the size of different units to be installed in a station. So this is all about the load duration curve. और भी कर्व है क्या? यस है ना बेटा। और एक कर्व आपको स्टडी के लिए है, एंड दैट इज इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व। लोड कर्व से बनता है लोड ड्यूरेशन कर्व, और लोड ड्यूरेशन कर्व से बनता है इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व। अभी इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व कैसे बनाया गया है, तो एक्स एक्सिस पर आपको डायरेक्टली देखो यूनिट्स जनरेटेड इन किलोवाट आवर मिलेगा, और वाई एक्सिस पर आपको लोड डिमांड इन किलोवाट और मेगावाट मिलेगा। अभी ये कहां से आता है, ये देखते हैं, उसी कर्व से मैंने इसको ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैंने कहा कि इसी ग्राफ से, लोड ड्यूरेशन कर्व से आपको सॉरी, जो नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड मिलता है वही यूनिट लोड कर्व से भी मिल रहा था, तो इसी यहां पे हमें कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 आवर्स, ओके, पहला आपको 8 आवर्स दिख रहा है, इंटू 8 आवर्स इंटू 8 आवर्स इंटू, चलो 8 आवर्स, यानी हमें क्या करना है, यूनिट्स जनरेटेड को कैलकुलेट करना है, बराबर है, जिसके वजह से हम उसको प्लॉट कर सके वहां पे। यूनिट्स को कैलकुलेट करना है, सिर्फ यूनिट्स लिखता हूं इन किलोवाट आवर। ओके चलो 8 पहला मैं ले रहा हूं, 8 आवर्स के लिए कितना है 25 किलोवाट डिमांड हमने अचीव किया 8 आवर्स के लिए, तो उसके लिए कितना यूनिट्स वहां पे कंज्यूम हुआ, 25 इंटू 8, यानी आप कैलकुलेट करोगे तो 200 किलोवाट आवर आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं 8 टू 12, यानी 4 घंटा, 4 घंटा यानी 4 आवर्स मल्टीप्लाई बाय कितना, 20 किलोवाट डिमांड पूरा किया, यानी 80 किलोवाट आवर कंज्यूम किया। आ रहा है समझ में? उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट वाला जो है ना, इसमें ये कितना है, 8 आवर्स है, 8 आवर्स 5 किलोवाट, 8 आवर्स 5 किलोवाट डिमांड, 5 किलोवाट डिमांड यहाँ पे पूरा किया, तो ये हो गया 40 किलोवाट आवर। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से 4 आवर्स, 4 आवर्स 5 किलोवाट, यानी 4 इंटू 5 दैट इज 20 किलोवाट आवर। सिर्फ अलग अलग किया है, सेम ही है वैसे देखना चाहे तो 12 टू 24 भी आप ले सकते हो, बट इसको डिफरेंशिएट कर दिया ऐसे। तो ये जो है ना, ये आपको ये जो मिल रहा है वैल्यूज, इसको प्लॉट करना है। तो मिनिमम कौन है, 20, 40, 80, 200, याद रखो। तो हम एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व में एक्स एक्सिस पर ये वैल्यूज आएंगे आपकी किलोवाट आवर में। तो 20 आपके रीडिंग में है, रीडिंग जो मिला उसमें 20 है, इसलिए 20, 40, 80, यानी मेनली क्या है 0, 40, 80, 120, 160, 200, यानी 40, 40,
का यहाँ पे किलोवाट आवर का गैप रखा है और यहाँ पे वही चीज है, वही डिमांड है जो आपके लोड ड्यूरेशन कर्व में था। तो ऑब्वियसली 10, 20, 30, 40, 50 और बीच में 5 और 25 को ड्रॉ किया है क्योंकि ऑब्वियसली वो रीडिंग्स उसमें है। सबसे पहला वैल्यू क्या था, अभी मुझे प्लॉट करना है, बराबर है। तो सबसे पहला मुझे क्या मिला, 5 किलोवाट के लिए 20 किलोवाट आवर, 5 किलोवाट डिमांड, 5 किलोवाट डिमांड के लिए 20 किलोवाट आवर यूनिट्स जनरेट करना पड़ रहा है। 5 किलोवाट डिमांड यानी डिमांड होता है लोड होता है आपका, उस 5 किलोवाट लोड के लिए 20 किलोवाट आवर जनरेट करना पड़ा पावर स्टेशन को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ग्राफ तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, पहले तो आपको ये प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं, बराबर है। तो 20,5 एक्स एक्सिस पर 20 और वाई एक्सिस पर 5, 20,5 लिख दिया। उसके बाद 40,5 यहाँ पे आ गया, 40 यानी 5 किलोवाट के लिए 40 किलोवाट आवर। उसके बाद 20 किलोवाट डिमांड के लिए, क्योंकि वाई एक्सिस पर आपका डिमांड है ना, इसलिए 20 किलोवाट डिमांड के लिए 80 किलोवाट आवर कंजम्पशन हुआ, जनरेशन हुआ, यानी वो कंज्यूम हो जाएगा, इतना जनरेट करना पड़ा। उसके बाद 25 किलोवाट डिमांड अचीव करने के लिए 200 किलोवाट आवर इतना जनरेशन किया गया, उतना जनरेशन हुआ उस ड्यूरेशन। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट करना है और एज पर दैट देखो ये जो पहला था क्या था 20,5 यानी एक्स एक्सिस पर 20 वाई एक्सिस पर 5, ये डॉटेड लाइन आ गया। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट 40,5 यानी 40 एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर 5, देन यू हैव 80,20 यानी 80 एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर 20 एंड लास्ट 200,25 तो एक्स एक्सिस पर 200 वाई एक्सिस पर 25। तो ऐसे करके हमें एक यहाँ पे कर्व मिलता है एंड दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व। अभी इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। यस, सो द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड फॉर द गिवन डिमांड, यानी गिवन डिमांड है 5 किलोवाट का डिमांड है, उसके लिए 20 किलोवाट आवर जनरेट किया। उसके बाद 5 फिर से 40 किलोवाट आवर जनरेट किया, 20 किलोवाट डिमांड के लिए 80 किलोवाट आवर जनरेट किया, 25 किलोवाट डिमांड के लिए 200 किलोवाट आवर जनरेट किया। तो ये जो प्लॉट है इसको ही बच्चों क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व। वेरी सिंपल, डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद इट इज ड्रॉन फ्रॉम द लोड ड्यूरेशन कर्व। यानी कहां से ड्रॉ करते हैं हम इसको, लोड ड्यूरेशन कर्व से ही ये ड्रॉ होता है, उसी से इसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस टू टाइप्स ऑफ कर्व्स, यानी लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व और इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल इंफॉर्मेशन ये हमें देते हैं। और ऑब्वियसली इसी के स्टडी से तो पावर प्लांट चलते हैं, बेस लोड लेवल पे या फिर पीक लोड लेवल पे। सो thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.